2025 में हम लोग पूरी तरह से भाजपा को बिहार से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। यही हमारी शपथ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में गलत बोलने वाले को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वर्ग नहीं चाहिए आप लोगों को। अमित शाह स्वर्ग देखे हैं? अमित शाह भगवान देखे हैं? मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? वो किस श्रेणी में आते हैं? बिहार के सियासी गलियारों में ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार जल्द जो है महागठबंधन के साथ आ रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज किया गया। वो बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे। करीब 9 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी जो है गर्दनी बाग में डटे हुए थे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से विधायक है सुरेंद्र राम जी। सर, कैसे देखते हैं लगातार 9 दिनों से जो छात्र है वहाँ पे बैठे हुए हैं? देखिए, बीपीएससी के जो भी अभ्यर्थी थे वो उनकी मांग यही था कि पेपर उसमें लीक किया गया है और पेपर जब लीक हो गए तो उस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और रद्द करके पुनः परीक्षा लेना चाहिए। तो इस पर सरकार जो है आनाकानी कर रही है। तो इसी पर ये लोग अपना धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ में लोग कर रहे थे ताकि सरकार उनकी बात को सुन ले और उस परीक्षा को रद्द करते हुए पुनः परीक्षा लें। ये सभी अभ्यर्थी शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे थे, लेकिन सरकार में कुछ लोग, हमें ऐसा लगता है कि इस बीपीएससी परीक्षा में जो माफिया लोग जो होते हैं, जो परीक्षा पास कराने का ठेका लिए हुए होते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि परीक्षा यदि उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और पुनः परीक्षा यदि होते हैं तो उनकी जो है जो गलत तरीके से कमाई करना चाहते होंगे या गलत तरीका से अभ्यर्थी को पास कराना चाहते होंगे तो उनकी जो है ना उनको नुकसान हो जाएगा। तो इसी लिहाजा से और इसमें कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी मिले हुए होंगे, तभी ये सरकार इनकी मांग को नहीं सुन रही है। तो इन्होंने लगातार शांति ढंग से परीक्षा दिए, लेकिन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनको पीटने का काम किए। महिला अभ्यर्थी जो थी उनको भी पुरुष ने दौड़ा करके पीटने का काम किया। तो इस चीज़ को हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि सरकार जो है, सरकार इस परीक्षा को रद्द करते हुए पुनः परीक्षा ले और उसमें कहीं भी किसी तरह से भी पेपर लीक नहीं हो। सरकार को इस चीज़ का गारंटी देना होगा, नहीं तो ये जो है जो रात दिन मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं उनका परिश्रम जो है पानी में चला जाएगा। तो सरकार से हम लोगों का मांग यही है कि सरकार जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनका सुने और उनका बात को सुनते हुए उस परीक्षा को रद्द करे और रद्द करके पुनः परीक्षा लेने का काम करे। यही हम लोग भी चाहते हैं, हमारे नेता भी इस बात को चाहते हैं, सभी विपक्ष लोग भी इस बात को चाहते हैं। और उसमें वो जो परीक्षा में जो अभ्यर्थी जितना जो बैठे होंगे, जो ईमानदारी से परीक्षा दे रहे होंगे, उनको नुकसान नहीं हो जाए। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आपके नेता भी गए थे सर, तेजस्वी यादव सपोर्ट में थे। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? जो भी आगे होगा, आदरणीय हमारा नेता चूँकि हमेशा से ही नौजवानों के समर्थक रहे हैं, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए हमेशा वो काम करते हैं, उनकी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। आगे जैसा भी होगा, हमारा नेता हमेशा ही अभ्यर्थियों के पक्ष में, बेरोजगारों के पक्ष में और जो भी नौजवानों के हित में वो काम करते हैं। आगे जो भी होगा उनके हित के लिए अच्छा ही निर्णय लेंगे और हमारी लड़ाई तो सरकार से, सड़क से लेकर के सदन तक होगा और हम लोग इस बात को आगे हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही पेपर लीक करवाते हैं, राजद का ही हाथ रहता है। अभी देख लीजिए, ये विजय सिन्हा जी को सोचना चाहिए कि सरकार उनका है, सरकार उनका है और वो कह रहे हैं कि पेपर लीक करवाते हैं। तो हम लोग कैसे पेपर लीक कराएंगे भाई? जब भाजपा की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तमाम तरह के परीक्षाओं में पेपर लीक होता है। इसका मतलब यही होता है कि जो पेपर लीक कराने वाले लोग हैं उसका सरकार का समर्थन प्राप्त होता है।
तो इसमें कहीं ना कहीं, इसमें हम तो किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन प्राप्त करने वाले लोग माफियाओं का इसमें हाथ होता है। और नहीं उसमें हाथ होता तो सरकार तुरंत सुनते ही ये जो है ना परीक्षा जो हुए हैं उसको रद्द करके पुनः परीक्षा कराता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के लोग ही माफिया का काम करती हैं और सरकार के मिली भगत से ये कार्य हो रहे हैं। तभी इतना आंदोलन के बाद भी सरकार परीक्षा को रद्द नहीं कर रही है। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द करते हुए पुनः परीक्षा सरकार ले। आखिरी सवाल सर, बिहार के सियासी गलियारों में ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार जल्द जो है महागठबंधन के साथ आ रहे हैं। अब उनकी बात तो वही जाने, उनका बात हम लोग कैसे बता देंगे। ना कहीं मीडिया में आया है, नहीं कहीं कोई कुछ बात आया है। तो उनकी बात तो वही वो जाने, हम लोग तो उतना आएंगे तो स्वागत करेंगे कि नहीं आप ये लोग? तो देखिए, ये चूंकि हम लोग पार्टी का सुप्रीमो नहीं है, ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू और जो पहले से जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो लोग निर्णय लेकर के ही अपना कोई इंडिया गठबंधन का हित का जो होगा वो अपना सोचेंगे कि आगे उन लोगों को क्या करना है। हमारे नेता इस पर सोचेंगे और अपना विचार करेंगे। इसमें हम लोग तो एक सिपाही हैं। जैसे जो नेता भी बोले। जो भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू और गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी जैसा निर्णय होगा उस निर्णय को हम लोग अनुपालन करेंगे। सर, आप लोगों ने इस्तीफे की मांग की थी, माफी की मांग की थी अमित शाह की, उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं सर। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। ये गलत जो बयान दिए हैं, उस बयान से हम लोगों को, बाबा साहब के मानने वाले लोगों को आहत पहुंचा है। और आने वाला समय में चाहे 2025 में विधानसभा का मामला हो, हम लोग पूरी तरह से भाजपा को बिहार से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। तभी हम, यही हमारी शपथ है। हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। चूँकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही हम लोगों को, जो दास प्रथा जो चली आ रही थी, उस दास प्रथा से हम लोगों को आज़ादी दिलाने वाले, इस देश में हम लोगों को अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। और उनके लिए जो इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किए हैं, तो हम लोग आने वाले 2025 में बिहार से उसको हम लोग दिखाने का काम करेंगे कि ये शब्द कितना उनके लिए भारी पड़ेगा। स्वर्ग नहीं चाहिए आप लोगों को? हम लोग अमित शाह स्वर्ग देखे हैं, अमित शाह भगवान देखे हैं? मनु स्मृति में क्या लिखा हुआ है, वो किस श्रेणी में आते हैं? तो ना हम लोग भगवान को देखे हैं आए, और ना हम लोग स्वर्ग को देखे हैं। हम लोगों को इसी धरती पर नर्क से हम लोगों को स्वर्ग में लाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। हम लोग उन्हीं को भगवान मानते हैं, हम लोग उन्हीं को ईश्वर मानते हैं। और लिखे हुए संविधान को हम लोग अपना धर्म और अपना ग्रंथ मानते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में गलत बोलने वाले को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरह के बात को बोले हैं तो जवाब उनको हम लोग दे रहे हैं। और आगे भी 2025 में तमाम दलित, महिला और सब लोग बिहार के वासी, और आने वाला समय में पूरे भारत के लोग आज भी उनका खिलाफत कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय आएगा उनको जवाब हम लोग देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजस्व विधायक सुरेंद्र राम जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।